परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फोन लार समझ मन बोरा रे। सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, अग भेद अपार समझ मन बोरा रे। अब जैसे कई संत जन सोहम नाम देते हैं, कहते वो भी ऐसे नहीं, उसका भी विधिवत तरीका है और अधिकारी बिना वो कोई लाभ नहीं देगा। पर आज आपने दिन के सत्संग में सुना था, सोहम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए। नामा छिपा ओम तारी ही पीछे सोहम वेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहोर न होई। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडित सोहम श्वासा। संख अंग धरुआई देही, चिन्या नहीं शब्द निर्मोही। के न जाने कितने सपत शंख बार रामानंद जी ने जन्म हुए और वो केवल ओम नाम जाप करते थे, इसलिए उसका दूसरा मंत्र वाला जो श्वास खंडित था। जब वास्तव मंत्र मिला तो फिर कहते हैं उसका बेड़ा पार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये सोहम शब्द हम लाए थे और ये चोर हैं जो नाम इसको देते हैं। ये नाम देने का अधिकारी भी नहीं इस मंत्र का, इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोहर लावे, काहे की समझदारी उनकी। तो ये कोई भी संत इन मंत्रों के देने के अधिकारी नहीं है। क्या बताते हैं? सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, इसके बाद आगे वेद अपार समझ मन बोरा रे। उस मंत्रों का ओम और तत् ये दोनों मंत्र जाप हो, फिर उसके सिमरण की विधि का तरीका ठीक हो, उसके बाद कहते हैं बहुत बड़ा भेद एक सार नाम का और है। जहाँ ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बोरा रे, सुरत नरत नहीं जावे समझ मन बोरा रे। कोट प्राणी ध्यान धरे मन बोरा रे, उलट पड़े भो आय समझ मन बोरा रे। करोड़ों ध्यान धरते हैं ये नकली साधना करने वाले, पूर्ण संत के तत्व भेद बिना ये साधना जो करते हैं इन मंत्रों की, कहते हैं उल्टे फिर आकर गिरते हैं इस 84 लाख योनियों में समझ मन बोरा रे। सिर साटे का खेल है मन बोरा रे, वो सूड़ी ऊपर से जो समझ मन बोरा रे। जहाँ शंख कोट रवि झुलमिल मन बोरा रे, नूर जहूरम तेज समझ मन बोरा रे। जहाँ पर शंख करोड़ों। दान सरस्वती कृत, महर्षि दान सरस्वती ने अनुवाद किया है और इसके 8वें अध्याय के 13वां श्लोक देखिएगा। ये देखना 8वां अध्याय, और यहां नीचे आइएगा, ये 13वां मंत्र है। ये 13वां मंत्र है। इसका ये देखिएगा ऊपर 241 पृष्ठ है और 242 पर आइएगा। ये देखिए 242 पृष्ठ पे ये स्वामी दानंद जी ने स्वयं अनुवाद किया है। हे सबके उपकार करने वाले मित्र,
करने वाले मित्र आप, दान देने वाले, इसको इतना ले ले, हाँ ये पढ़िए देखिए, हे सबके उपकार करने वाले मित्र, आप दान देने वाले के एन से अपराध, एन से शब्द देखना, एन से माने ये एन से ये है अपराध लिखा, इसका अर्थ के विनाश करने वाले हो। अपनी कलम से लिख रहे हैं अनुवाद कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात परमात्मा। मित्र का अर्थ है तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें यहाँ सखा यानी मित्र भी परमात्मा को कहा जाता है। तो दान देने वाले के अपराध के, एन से माने अपराध के, विनाश करने, अवजन माने विनाश करने वाले हो। मनुष्य कर्तस्य, साधारण मनुष्यों के किए हुए, एन से माने अपराध के, अवजनम विनाश करने वाले हो। पितृकृत्य, पिता के किए हुए, एन से माने यहां भी अपराध लिखना चाहिए था, विरोध आचरण कर दिया, नहीं, पिता के किए हुए अपराध के, एन से माने पाप को, एन से माने पाप, दूर करने वाले हो। और एन से अधर्म के, अधर्म यानी घोर पाप के भी आप अवजनम माने नाश करने वाले हो। होए होए। और फिर हो जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूं वा करूं, अनजान मैं जो कुछ भी किया करता हूं वा करूं, उस सर्वस्व सबके, एन से माने दुष्ट आचरण नहीं, उस एन से माने पाप के दूर, अवजन मन दूर करने वाले आप हैं। बताओ भाई, अब इससे ये सिद्ध कर दी परमात्मा की वाणी सिद्ध होगी कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा वो छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब स्वामी दानंद जी सत्यार प्रकाश के अध्याय नंबर 7 में यानी समूला 7 में लिखते हैं कि परमात्मा की उपासना करने से भगत के पाप नहीं कटते, पाप नाश नहीं होते, पाप अक्षमा नहीं होते। तो वेदों में भगवान के गुण हैं, वो गुण, भगवान के गुण तो कह रहे हैं कि परमात्मा साधक करने वाले के घोर पाप का नाश कर देता है। और स्वामी दानंद जी कहते हैं कि साधना करने से साधक के पाप नष्ट नहीं होते। तो फिर साधना की, भक्ति की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, नास्तिक हो जाएगा संसार। ये देखिएगा, ये देखिएगा सत्यार प्रकाश, ये है सत्यार प्रकाश। और ये महर्षि दानंद जी का चित्र। महर्षि दानंद सरस्वती, इनका जन्म हुआ था, स्वामी जी का जन्म हुआ है संवत 1881 अर्थात सन 1824 में, और इनकी मृत्यु हुई है संवत 1940 सन 1883 में। और यजुर्वेद का भाष्य इन्होंने समाप्त किया है, यजुर्वेद का जो अनुवाद किया है ये 1939 में। ये देखिए, ये यजुर्वेद वही, और यहां स्वामी जी ने इसका अनुवाद कब किया है, मार्गशीर्ष, ये देखिएगा अंत में बिल्कुल लास्ट में लिखा है ये देखो नीचे, यहां देखो, मार्ग शीर्ष कृष्ण एक शनि संवत 1939 में समाप्त किया, संवत 1939 में समाप्त किया। 1940 में स्वामी जी की मृत्यु होगी।
और सत्यार प्रकाश इससे कई वर्ष पहले लिखकर जनता में भेज दिया था। सत्यार प्रकाश तो बहुत पहले से समाज पढ़ रहा था। सत्यार प्रकाश में इनकी अपनी सोच, ज्ञान जो अज्ञानियों से ग्रहण किया था, ऋषियों से, संतों से, वह सोच सत्यार प्रकाश में भर रखी है। और स्वामी जी और ये अनुवाद यजुर्वेद इन्होंने 1939 में किया अनुवाद, तो वो अनुवाद तो इसने ऐसा याजी की शब्दों के अर्थ कर दिए, तो सार नहीं समझ में था इनके। यदि इन्होंने लिखा कि सत्यार प्रकाश को मैंने वेदों के आधार से लिखा है, यदि इन्होंने वेदों को जाना होता तो ये अनर्थ और वेदों के विरुद्ध व्याख्या नहीं करते। जैसे अब देखना, यही आपने देखना सत्यार प्रकाश। अब इसमें जो व्यक्ति विरोध करते हैं वो कहते हैं कि ये महर्षि दयानंद जी की जो निंदा करता है। मैं तो सत्यार प्रकाश उनके द्वारा लिखे हुए सत्यार प्रकाश को पढ़कर सुना रहा हूं, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा हूं। अब ये डरते क्यों है इस बात से कि हाय तुम्हारी पुस्तक दिखाओ, मत पढ़ो इसको, क्योंकि इसमें अज्ञान भरा है। तो इससे डरना नहीं चाहिए, कोई बात नहीं। एक अध्यापक ने, एक टीचर ने ब्लैक बोर्ड पर गलत सवाल निकाल रखा है, गलत हल, प्रश्न का हल गलत किया हुआ है। दूसरा हो गया गलती से, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। दूसरा टीचर आता है, उसको देखता है कि बच्चों ये ठीक नहीं निकाल रखा, अब इसको ठीक करो, इसको ऐसे ठीक करो, वो ठीक करवाता है। तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं कर रहा, वो उसका कर्तव्य बनता है, नहीं तो सब बच्चे उस गलत अध्ययन करते करते अपना एग्जाम में फेल हो जाएंगे। यही कर्तव्य इस दास का है, क्योंकि मैं आध्यात्मिक टीचर हूँ। जो पूर्व के आध्यात्मिक टीचर्स ने जो गलत अनुवाद कर दिया, वेदों को नहीं समझा और उसके गलत हल कर दिया, तो उसको ठीक कर लेना चाहिए। इसमें कोई अभिमान नहीं करना चाहिए, ना मान बढ़ाई की बात है। ये तो मानव कल्याण का मामला है, विषय है। इसमें जो बाधक होंगे कि इस सत्य को मत बता, इस सत्य को समाज को मत समझा, हमारी पोल ना खोले, ये पोल नहीं खुल रही। ये तो एक सिर्फ इतना ही काम है कि गलत को ठीक कर लेना। हमने किसी से द्वेष नहीं है, ना किसी ऋषि से, ना महर्षि से। उनसे गलतियां बनेगी, वो तो हो चुकी हैं, चाहे उनको छुपाओ चाहे ना। छुपाने से तो जनता को हानि होगी, उजागर करने से जनता जल्दी समझेगी। जब दोनों को आमने सामने रखा जाएगा, नकली और असली को, तो तुरंत ज्ञान समझ में आता है। और दास ये करा कि वेद ये कह रहे हैं, सत्यार प्रकाश में ये लिखा, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं मिला रहा। और फिर भी मुझे निंदक कहते हैं, तो उनकी अपनी समझ है, कुछ भी कहो। लेकिन ये दास, अगर ये निंदा है, सच्चाई कहना निंदा, अंतिम सांस तक कहूंगा, अंतिम सांस तक करूंगा, ताकि मानव का भला हो सके। अब पढ़ो इसको, ये सत्यार प्रकाश, यहां देखिए, इसी के यहां अथ सत्यार प्रकाश। वैदिक विधि शास्त्र प्रमाण है, सद शास्त्र प्रमाण है। मनवंती श्री मत परमहंस परिवर्जा का आचार्य महर्षि दयानंद सरस्वती स्वामी विरचित है। इतनी बड़ी उपमा स्वामी जी के नाम पर आगे लगा रखी है। ये स्वामी जी का एक अन्य चित्र है, इसी के अंदर अंग है। और वैदिक यति मंडल दानंद मठ दीनानगर पंजाब से प्रकाशित है। और ये छपा कहाँ से है ये भी देख लीजिए, ये देखिए नीचे, ये है, ये नीचे है, मुद्रक है आर्य प्रिंटिंग प्रेस, दानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक। रोहतक से ये प्रिंट हुआ है और इसका प्रकाशक यानी छपवाया है दानंद मठ दीनानगर पंजाब से। इसी के समोल्लास नंबर अब 7 में पृष्ठ नंबर आप 155 पर आइए, ये 155 है। इसमें यहां लिखा है कि परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना, प्रश्न किया किसी ने, परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं? उत्तर स्वामी जी ने लिखा करनी चाहिए। प्रश्न, क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना
करने वाले का पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। स्वामी जी ने कहा कि नहीं। तो प्रश्न करना कहता है तो स्तुति प्रार्थना क्यों करना? जब भगवान पाप छुड़ा नहीं सकता, नष्ट नहीं कर सकता, तो भक्ति करने की आवश्यकता क्या? उत्तर स्वामी जी का कि उसके करने का फल अन्य ही है। प्रश्न क्या है? उत्तर स्वामी जी देते हैं, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण कर्म स्वभाव के से अपने गुण कर्म स्वभाव का सुधरना, प्रार्थना से निरअभिमानता, उत्साह और उत्साह का मिलना, उपासना से, अब देखो, उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। अब इस एक व्याख्या में स्वामी जी ने अपने 3 सिद्धांत फेल कर दिए। स्वामी दयानंद जी ने अपनी इस 4 लाइनों में 3 सिद्धांत फेल कर दिए। एक तो वो मानते हैं कि प्रभु एक है, अनेक नहीं वेदों में। दूसरा वह कहते हैं परमात्मा निराकार है, साकार नहीं है। और वो अनेक, और फिर कहते हैं, और तीसरा अनेक, जबकि परब्रह्म का अर्थ है ब्रह्म से दूसरा परमात्मा। एक ब्रह्म, एक परब्रह्म, जैसे अपरम अक्षर ब्रह्म। 3 भगवान आपके समक्ष गीता जी में लिखे हैं। स्वामी जी कहते नहीं, एक ही ब्रह्म ही परमात्मा है और दूसरा भगवान कोई नहीं, ना वेदों में लिखा, कहीं नहीं है। और स्वयं ही ये देखिएगा, इसी सत्यार प्रकाश के, ये देखिए सप्तम समोल्लास, ये सप्तम समोल्लास में, इसका यहां देखना नीचे, किसी ने प्रश्न किया है, वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? प्रश्नकर्ता सही कह रहा है, ठीक कह रहा है कि वेदों में तो अनेक ईश्वर लिखे, आप मानते हो कि नहीं? वेद में ईश्वर अनेक हैं, इस बात को तुम मानते हो वा नहीं? उत्तर स्वामी जी कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि 4 वेदों में कहीं नहीं लिखा है अनेक ईश्वर सिद्ध हों। अच्छा, ये एक तो ये सिद्धांत यहां खत्म हो गया। जो ब्रह्म इन्होंने लिखा है, ये देख, स्तुति से ईश्वर में प्रीति, उसके गुण क्रम स्वभाव का सुधरना, यहां देखना, और उपासना से परब्रह्म से मेल और उसका साक्षात्कार होना। परब्रह्म से मेल, परब्रह्म का मेल माने प्राप्त होना, दर्शन करना। एक तो निराकार सिद्धांत समाप्त हो गया भगवान का, श्री स्वामी दयानंद जी का, कि साक्षात्कार तो साकार से होता है, निराकार से नहीं। निराकार से नहीं होता, साकार से होता है। और मिलन भी साकार से होता है, निराकार से मिलन क्या? क्योंकि उनके सिद्धांत अनुसार के परमात्मा सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है। तो वो तो पहले ही हरेक के साथ मिला हुआ था, अभेद थे। जब सर्वव्यापक होते हैं, कण कण में विद्यमान है वो, तो वैसे ही मिला हुआ था। फिर उपासना से मिलन होना भी एक देशीय सिद्ध हो गया। यानी 3 सिद्धांत फेल हो गए। वो भगवान को एक देशीय नहीं मानते और साकार नहीं मानते और साथ में अनेक नहीं मानते। तो इस सिद्धांत, तीनों सिद्धांत फेल कर दिए स्वामी जी ने। अनेक ब्रह्म और परब्रह्म, एक दादा एक परदादा, 2 दादा हो गए। ब्रह्म और परब्रह्म 2 ब्रह्म हो गए। ये ब्रह्म को सुप्रीम पावर मानते हैं स्वामी जी, और स्वयं कह रहे हैं परब्रह्म से मेल हो जाता है, यानी ब्रह्म से अलग कोई और ब्रह्म है। पर सेकंड अन्य दो भगवान सिद्ध हुए। और मिलन एक देशीय हो गया, क्योंकि उससे साधना के बाद मिलन होता है। नहीं तो वैसे तो भगवान अभेद है, सर्वव्यापक होने से तो सबसे मिला हुआ है वो। साक्षात का अर्थ भी साकार सिद्ध होता है, निराकार नहीं। अब इन्होंने, और वेदों में लिखा है कि परमात्मा पाप काट देता है, और ये कहते हैं पाप नाश नहीं होते। ये तो आपने पढ़ा पाप नाश न होने की स्वामी जी की छोरी 155 पृष्ठ पे। ये देखिए समोल्लास सप्तम 7वें समोल्लास का ये प्रश्न नंबर 55, 155।
ये आपने पढ़ा। क्या परमेश्वर स्तुति प्रार्थना और उपासना करनी चाहिए व नहीं करनी चाहिए? क्या स्तुति आदि करने से ईश्वर अपने नियम छोड़कर स्तुति प्रार्थना करने वाले के पाप छुड़ा देगा? उत्तर स्वामी जी का नहीं। फिर इसी के 163 पृष्ठ पर पढ़िए, बहुत खुल के लिखा है। ईश्वर अपने भक्तों के पाप अक्षमा करता है व नहीं? उत्तर महर्षि जी का नहीं। यदि क्योंकि वो पाप अक्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट और सब मनुष्य पापी हो जाएं, क्योंकि उनको पाप करने में उत्साह निर्भयता हो। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप की अक्षमा करे तो अधिक से अधिक अपराध करने वाले लगे, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, अक्षमा करना नहीं। और जबकि अभी आपने यजुर्वेद के 8वें अध्याय में स्वयं ही देखा कि वेदों में प्रभु का गुण लिखा है। वेद कहते हैं परमात्मा घोर पाप को भी, साधना करने वाले के घोर पाप को भी नष्ट कर देता। जैसे स्वामी जी ने अनुवाद किया है कि हे सबके उपकार करने वाले मित्र अर्थात भगवान, आप दान देने वाले के पाप के नाश करने वाले हो। आप पिता के किए हुए पाप के भी नाश करने वाले हो, पुत्र के किए हुए पाप के भी नाश करने वाले हो। यानी चाहे कोई घोर पाप भी करता उसके भी अक्षमा, नाश को, पाप को अक्षमा करने वाले हो, नष्ट करने वाले हो। तो इन बातों से हमें दुखी नहीं होना चाहिए, सच्चाई को ग्रहण करना चाहिए। एक गलती बन गई उसको बार बार रिपीट नहीं होने देना चाहिए, जिसके कारण समाज में यह धारणा फैल गई है कि जैसा कर्म किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। नहीं, जब तक हम परम संत की शरण में नहीं आते हैं, हमें वो यथार्थ विधि नहीं मिलती है जिससे परमात्मा पाप नाश करता है, तब तक तो हमें अपना किए हुए कर्म का फल ही भोगना पड़ता है। और जब परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं तो फिर पाप का नाश हो जाता है। यही प्रमाण सबसम वेद में है। जब ही सतनाम हृदय धरो, भयो पाप को नासे, मानो चिनगी अग्नि की भाई पड़े पुराने घासे। जैसे बहुत बड़ा ढेर पड़ा हो सूखे घास का, और उसमें एक चिंगारी भी अग्नि की लगा दी जाए, तिल्ली सीख माचिस की, वो सबको जलाकर राख कर देगी। आएगा तूफान आंधी, उसको इधर उधर बखेर कर साफ कर देगी। तो ऐसे ही आपके संचित कर्म या प्रारब्ध कर्म जो भी आपको दुखदाई हैं, उनको परमात्मा का वो सच्चा नाम, सत्य नाम ऐसे जलाकर राख कर देगा जैसे चिंगारी आग की सूखे घास में, पुराने घास में पड़ने से उसको नष्ट कर देती है, उसका नामो निशान मिटा देती है। ये शवसम वेद का ज्ञान है और ये यजुर्वेद से भी मिलता है। शवसम वेद का ज्ञान सिंपल लैंग्वेज में आज से 600 साल पहले प्रभु लिखवा के गए थे। वो रिजेक्ट कर दिया गया इन अज्ञानी ऋषियों और महर्षियों और संतों और मंडलेश्वरों की अज्ञान थ्योरी के आधार पर कि कबीर परमात्मा कुछ नहीं जानते, कबीर तो एक अनपढ़ है। स्वामी जी ने भगवान के बारे में, कबीर जी के बारे में लिखा कि वो तो एक नाचने गाने वैसे था, तंबूरी लेकर गाता था। वो अज्ञानी था, उसको पता नहीं था। उसके मूर्ख जुलाहे लोग उसके जाल में फंस गए। अब देखो, ऐसी थ्योरी भगवान के विषय में कहा है स्वामी जी ने। अब मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं किसी संत ऋषि को यानी हे सिद्ध करूं, नहीं, उनके द्वारा दिए गए अज्ञान की पोल जरूर खोलूं। मेरा उद्देश्य यही है, ताकि आगे कोई और ना उस अज्ञान के अंदर फंस के अपना जीवन नष्ट कर जाए। अब देखिए 11वें अध्याय के अंदर आपको दिखाते हैं। ग्यारहवें अध्याय के 11वें समोल्लास में, सत्यार प्रकाश के 11वें समोल्लास में 306 पृष्ठ पर जो पुस्तक मेरे पास उपलब्ध है इसमें, क्योंकि अन्य सत्यार प्रकाशों में छापा मोटा और छोटा होने से पृष्ठ बदल जाते, लेकिन समोल्लास नहीं बदलेगा।
अब 11वें समोल्लास में आप देखिए क्या लिखा है कबीर परमेश्वर के बारे में। ये वही सत्यार्थ प्रकाश है और इसके प्रश्न नंबर 306 पे सत्यार्थ प्रकाश प्रश्न नंबर 306 पे क्या पूछा कहा है, प्रश्न कबीर पंथी तो अच्छे हैं। किसी ने प्रश्न किया कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, उत्तर स्वामी जी का नहीं। प्रश्न क्यों अच्छे नहीं, प्रश्नकर्ता अच्छी बात कह रहा है, क्यों अच्छे नहीं, पाषाण आदि मूर्ति पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब फूलों से उत्पन्न हुए और अंत में फूल हो गए। ब्रह्मा विष्णु महादेव का जन्म नहीं था तब भी कबीर साहब थे। ये तो प्रश्नकर्ता कह रहा है, बहुत अच्छी बात कह रहा है। थे बड़े सिद्ध, जिस बात को वेद पुराण भी नहीं जानते, ओए है जान सकता सबको, उसको कबीर जानता है, सच्चा रास्ता है सो कबीर ही ने दिखलाया है। इस मंत्र का, इनका मंत्र सतनाम कबीर आदि है। ये किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया है कि कबीर पंथी तो अच्छे हैं, और कबीर साहब ने वो ज्ञान दिया जिसको वेद भी नहीं जानते, शास्त्र भी नहीं जानते, और वो उन्होंने मूर्ति का पूजा आदि का खंडन भी किया है। तो स्वामी जी ने फिर क्या बताया है उसके विषय में, कहते नहीं, ये देखो क्या कहते हैं स्वामी जी, यही वही सत्यार्थ प्रकाश और समोल्लास 11 समोल्लास एकादश समोल्लास है, और इसके इधर देखिए 306 पृष्ठ पे नीचे आ जाइए। ये कबीर पंथी तो अच्छे, ये आपने पढ़ लिया। अब देखना उत्तर स्वामी जी क्या कहते हैं, पाषाण आदि तो छोड़, पलंग गद्दी तकिए खड़ाऊं जोत, और ज्योति अर्थात दीप आदि का पूजन पाषाण मूर्ति से न्यून नहीं। क्या कबीर साहब भनुगा था या कलियां था जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। व्यंग कस रहे स्वामी जी कि कबीर व्यंग कस रहे स्वामी दानंद जी कि क्या कबीर कोई फूल था, कली थी जो, या फूल था भुनुगा था जो फिर बाद में खिल गया। बोला नहीं, अब देखो भुनुगा था या कलियां थी जो फूलों से उत्पन्न हुआ और अंत में फूल हो गया। यहां जो ये बात सुनी जाती है वही सच्ची होगी कि कोई जुलाहा काशी में रहता था, उसके लड़का बाला नहीं था। वह एक समय थोड़ी सी रात्रि थी, बाजार में चला जाता था तो देखा सड़क के किनारे में एक टोकरी में फूलों के बीच में उसे रात का जन्मा बालक था। वह उसको उठा ले गया, अपनी स्त्री को दे दिया, उसने पालन किया। जब वह बड़ा हुआ तो जुलाहे का काम करता था। किसी पंडित के पास संस्कृत पढ़ने के लिए गया। उसने उसका अपमान किया, कहा कि हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते, हम जुलाहे को नहीं पढ़ाते। इस प्रकार कई पंडितों के पास फिरा, परंतु किसी ने पास फिरा परंतु किसी ने न पढ़ाया। तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। कैसी भाषा प्रयोग किए स्वामी जी ने, कहते हैं कि फिर तब ऊट पटांग भाषा बनाकर जुलाहे आदि नीच लोगों को समझाने लगा। तंबूरे लेकर गाता था, भजन बनाता था। विशेष पंडित शास्त्र वेदों की निंदा किया करता था। कुछ मूर्ख लोग उसके जाल में फंस गए।
जब मर गया तो लोगों ने उसे सिद्ध बना लिया। अरे वाह! और जो जीते जी बनाया था उसको लिख लिखा के और उसकी बाणी बना दी। अरे तेरा गजब हे भगवान! अब ऐसे लोगों को, ऐसे महापुरुषों को हम महर्षि कहें या क्या कहें, ये स्वयं सोच लेना। परमात्मा को तो कहता है उठ पटांग गाया करता, उसने क्या है का बेरा नहीं था, वो कुछ नहीं जानता था। जबकि जिसने वेदों का भी चारों वेदों को भी अपनी सिंपल लैंग्वेज में 18 पुराणों को, कुरान को, बाइबल को, सबको उसके अंदर समावेश करके निर्णायक तरीके से लिखा हुआ, क्योंकि वो परमात्मा थे, उनको पूर्ण ज्ञान था। वह स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करने आए थे और परमात्मा के बिना परमात्मा की वाणी को कोई नहीं खोल सकता, परमात्मा के ज्ञान को कोई नहीं बता सकता। यही ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 96 के मंत्र 16 से लेकर और 20 तक निर्णायक ज्ञान दिया है कि वो परमात्मा बालक रूप धारण करके जो प्रकट होता है, तो वो आप ही आकर के अपने तत्व ज्ञान को समझाता है और उसको कबीर वाणी कहते हैं। लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से अपने यथार्थ ज्ञान को समझाता है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम, यानी एक ब्रह्म का लोक, दूसरा परब्रह्म का लोक, तीसरे मुक्ति धाम वो यानी सतलोक में रहता है। और वही परमात्मा फिर चौथे धाम में भी रहता है, क्योंकि सतलोक से ऊपर जो चौथा धाम है वो अकय लोक है, अनामी लोक है। वहां पर भी वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर ही रहता है। और यहाँ पर भी आता है, वो दोनों स्थानों पर भूमिका करता है। वहां पर वो एक सफेद ऊपर एक गुमज के अंदर, एक बहुत बड़े गोल आकार के गुमज में, यानी उसके अंदर गुमद के अंदर विराजमान रहता है। साकार है, एक देशीय है, वेद स्पष्ट कर रहे। तो अब ये स्पष्ट हो गया कि स्वामी जी कहते हैं कि कबीर क्या फूल बनुगा थे, कलियां थी कि बाद में फूल हो गया, खिल गया और फूल में उत्पन्न हुआ और बाद में फूल हो गया। अब यही रहस्य आपको आने वाले सत्संग, ये सत्संग जो चलेंगे इनमें क्लियर किया जाएगा। क्योंकि पिछले सत्संग में, पिछली पूर्णमासी पर आपने जो 5 दिन का सत्संग सुना था, उसमें इस परमात्मा की हम कंप्लीट महिमा, पूर्ण महिमा नहीं बता सके, क्योंकि ये बहुत विस्तृत है, उसमें बहुत थोड़ा ही ज्ञान आपको प्राप्त हुआ था। तो उसी को अब इन आने वाले सत्संगों में उसकी पूर्ति की जाएगी। अब इसी बात को स्पष्ट किया जाएगा कि वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर जी हैं और वो कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। ये आपको हमने पिछले सत्संगों में समझा दिया था। और अब उस परमात्मा ने क्या क्या ज्ञान दिया, कैसे कैसे दिया, वो भी आगे सत्संगों में बताया जाएगा। अब जो हमारा निर्णय चल रहा था कि गीता जी के ज्ञान अनुवाद करने वालों को ज्ञान नहीं था, वेदों के अनुवाद करने वालों को तत्व ज्ञान, उनको ज्ञान कतई नहीं था, वो अज्ञानी थे। अगर ये ज्ञान होता, उनको अनुवाद कर देना कोई दूसरी अलग बात है, क्योंकि शब्दों के अर्थ लिख देना ये एक सेपरेट इशू, और उसका सारांश समझाकर जनता तक पहुंचाना वो अलग विषय है। यदि इन लोगों को ज्ञान होता तो उस वेदों का ज्ञान नहीं था, पढ़ते थे। कहते गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। सदगुरु के बिना वेद पढ़ने से भी ज्ञान नहीं था स्वामी जी को, क्योंकि वेद पढ़े उन्होंने, अनुवाद भी किया, लेकिन ज्ञान नहीं था कि परमात्मा हमारे पापों का नाश कर देता है, साधक के पापों का नाश कर देता। अगर ये ज्ञान होता, वेद का ज्ञान होता, तो सत्यार प्रकाश में नहीं लिखते कि परमात्मा पाप अक्षमा नहीं करते, नाश नहीं करते। इसी प्रकार गीता जी के अनुवादकर्ताओं ने अनरस कर रखा है 18वें अध्याय 17वें अध्याय का जो 23वां श्लोक है, ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है। उसको मैं दास समझा रहा था आपको। और बच्चों, आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी में योगी, योगी कहो, भक्त कहो, विद्यार्थी स्टूडेंट कहो, आप आध्यात्मिक स्कूल के आप विद्यार्थी हैं।
इस विद्यालय की। आपको ऐसे रटा दूंगा इसका, इन गीता और वेदों को उंगलियां पा जाएंगे आपके बच्चे। बच्चे गुण गाया करेंगे परमात्मा के, बार बार इन सदग्रंथों को फिर उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब जहां प्रसंग चल रहा है कि गीता ज्ञान दाता ने स्पष्ट कर दिया कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, उसकी भक्ति करनी है उसके पास चला जाएगा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझने के लिए कि उस परमात्मा की भक्ति करनी है, उसके चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में स्पष्ट किया कि उस वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पर पैरा हो, ना मूर्ति न पाखंड पूजा, वो सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो, ना मूर्ति न पाखंड पूजा, सहज स्वभाव से रह रहा हो, योग युक्त की विधि बतावे, जिससे मन इंद्री पे पैरा हो, कलयुग में जो नाम जपेगा, उसके सरेंगे सारे काम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, तेज समुद्र बहने से। 5 बार मंदिर बनवाया श्री कृष्ण जी के कहने से, मंदिर टूटा अवशेष बचाना, वो तेज समुद्र बहने से। कहे कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा न रानी के गहने से। कह कबीर अब मंदिर बनवा दे, यो टूटे न मेरे रहने से। 6ठी बार मंदिर बनवाया राजा न रानी के गहने से। कह श्री कृष्ण बोले, यो कबीर पुरुष पूर्ण ब्रह्म यही है, इसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कृष्ण पूर्ण ब्रह्म कबीर यही है, उसके चरणों में कर जा प्रणाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, स्वप्न में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे, जगन्नाथ हो जिसका नाम। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम लो लाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। कह कबीर एक चौरा बनवाओ, जहाँ राम नाम गुण गाऊंगा। जिस पर बैठ समुद्र को रोकूं, और मंदिर को बचाऊंगा। राम रूप में कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। कह समुद्र राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। कह समुद्र उठो भगवन, मैं मंदिर तोड़ने जाऊंगा। राम रूप में इसने मुझे सताया, वो बदला लेना चाहूंगा। अग्निबाण से रास्ता मांगा था, कहा था मुझे नीच गुलाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे,
जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम, इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लावो गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। कृष्ण जी की पूरी द्वारका, उस पर जाकर लावो गात। इधर समुद्र बहुत जो आया, तो ठीक नहीं रहेगी बात। एक मील समुद्र हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। एक मील समुद्र सागर हट गया, जोड़ करके दोनों हाथ। पूरी द्वारका डबोली थी, श्री कृष्ण जी की बिगाड़ी जात। पर्वत की जो रोक्या समुद्र, जगन्नाथ का बन गया धाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के त दिए खोल कवार। वरद कारीगर बन कर आए, बंदी छोड़ कबीर करतार। हाथ पैर प्रतिमा के रह गए, धक्के तो दिए खोल कवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। अछूत रूप में साहेब आए, खड़े हुए थे बीच द्वार। पांडे जी ने धक्का मारा, कह करके न नीच गंवार। कोड लगा फिर वो पांडा रोवे, काया का गल गया सब चाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। अर्धरात्रि बीत गई थी, सौपन में दिखे घनश्याम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। इंद्र दमन एक मंदिर बनवा दे। जगन्नाथ हो जिसका नाम। शरण दो पांडे न पिए, ज्यों की तो फिर होगी खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। चरण दो पांडे न पिए, ज्यों की तो फिर हो गई खाल। कह कबीर सुनो सब पांडा, यहाँ छुआ छात की न चाल चाल। जय कोई छुआ छात। माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है। शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।